इस्लामाबाद हाईकोर्ट का वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इलेक्शन कराने का हुक्म। शहर इक़्तिदार में पोलिंग स्टेशन पर मुकम्मल सन्नाटा। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू ना हो सकी। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इलेक्शन कराने का हुक्म। शहर इक़्तिदार में पोलिंग स्टेशन पर मुकम्मल सन्नाटा। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू ना हो सकी। तफसीलात के लिए नुमाइंदा कैपिटल TV इस्लामाबाद शाकिर अब्बासी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी शाकिर, आगाह कीजिएगा। अदालती हुक्म सामने आ गया लेकिन अभी तक अमल दरामद नहीं करवाया जा सका वफाकी हुकूमत की जानिब से। यानी कि 31 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो करवाए जाएं और लेकिन सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है और इस वक्त पोलिंग स्टेशन पर ना इलेक्शन कमीशन का अमला मौजूद है और न ही जो मुतलका एहलकार होते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो पोलिंग स्टेशन पर जो इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के लिए बनाए गए थे वहाँ पर मुकम्मल सन्नाटा है। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं दी, लेकिन ज़राए इलेक्शन कमीशन से हमारी बात हुई थी तो उनका ये मौक़िफ़ था कि चंद घंटों के नोटिस पर हम इलेक्शन जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो नहीं करवा सकते। उसके लिए एक मुकम्मल टाइम फ्रेम होता है, हमें कुछ दिन चाहिए होंगे ये तमाम तरह जो इलेक्शन का इनेकाद करवाने के लिए। उसमें क्योंकि पोलिंग अमला जो है वो वीकेंड मनाने के लिए या छुट्टियों पर चला गया था, पहली बार इंतखाबात मुलतवी कराने का कहा गया था, तो उसके बाद पोलिंग अमले को बुलाना एक मुश्किल टास्क है। दूसरा यहाँ पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट करनी होती है। तीसरा फिर यहाँ पर जो इंतखाबी जो सामान है उसकी तफसील करनी होती है। तो चंद घंटों में ये मुमकिन नहीं हो सकता। लिहाजा आज इलेक्शन कमीशन का जो कानूनी टीम है उसने इंटर पार्टी अपील के लिए वो हाईकोर्ट भी पहुंच गई है। दूसरी तरफ PTI और जमात इस्लामी की जानिब से जो तौहीने जो अदालत है उस हवाले से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी दरख्वास्तें दायर की जाएंगी। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमतें भी जो है वो सिक्योरिटी देने से मुकम्मल तौर पर जो है वो उन्होंने हामी नहीं भरी थी और इलेक्शन कमीशन ने जब उनसे सिक्योरिटी अरेंजमेंट मांगी तो उन्होंने भी वक्त मांगा था, तो उन्होंने भी सिक्योरिटी जो है वो अभी तक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी अमल के लिए नहीं दी थी। तो इलेक्शन कमीशन अब इंटर पार्टी कोर्ट में अपील करने के लिए जो है इंटर पार्टी अपील दायर करने के लिए जा रहे हैं और इस वक्त इस्लामाबाद के जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर ना तो इंतखाबी अमला पहुंचा है, ना इलेक्शन कमीशन के कोई हुक्काम है और ना ही वोटर्स मौजूद हैं। तो यूँ सन्नाटा छाया इलेक्शन जो इंतखाब इस्लामाबाद के पोलिंग स्टेशन है। जी सन्नाटा छाया हुआ है। शाकिर अब्बासी, जैसे आपने बताया कि दरख्वास्त अदालत का जो है वो रुख किया जाएगा और दरख्वास्त दी जाएगी वफाकी हुकूमत की जानिब से। उनकी लॉ जो टीम है वो इस हवाले से मुशावरत भी कर रही है, तो ये चीज़ें पहले हो जानी चाहिए थी। 31 दिसंबर को जब अदालती हुक्म आया है कि ये होना चाहिए तो उसी दिन ये फैसले सामने आ रहे हैं। जो फैसला है उसमें कहा था कल ही इंतखाबात करवाए जाए, तो चंद घंटों के नोटिस पर इंतखाबी अमल जो है वो मुमकिन नहीं होता। उसके लिए आपको कम से कम 2 से 3 दिन चाहिए होंगे। इसकी वजह यह है कि इससे पहले सिक्योरिटी अरेंजमेंट करनी होती है, फिर इंतखाबी अमला यहाँ पर मौजूद होगा। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि इंतखाबी अमला क्योंकि इस्लामाबाद में ज़्यादातर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, जो इंतखाबी अमला होता है वो सरकारी टीचर्स होते हैं। इस्लामाबाद के स्कूलों में छुट्टियाँ हैं और वो छुट्टियों की वजह से अपने आबाई इलाकों में चला गया, तो उसको बुलाना भी बड़ा टास्क था। फिर तीसरा जो इंतखाबी जो सामान है तो उसकी तफसील होती है, वो भी इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में जो है वो तफसील होती है और वो भी एक मुकम्मल जो है वो टास्क होता है। फिर इसके अलावा जो दूसरी लॉजिस्टिक स्पोर्ट्स होती है वो भी यहाँ पर अरेंजमेंट करनी होती है। इस अमल को कम से कम 2-3 दिन चाहिए होते हैं। तो इस हवाले से आज ही कुछ घंटों के नोटिस पर इंतखाबात का निकाह जो है वो मुश्किल पहले से दिखाई दे रहा था और बिलाखिर वो इंतखाबात जो है ना तो इलेक्शन कमीशन ने कोई प्रेस स्टेटमेंट दी और ना ही इंतखाबात जो है वो करवाए गए। तो हिम्मत डाल तो बनती है, लेकिन चंद घंटों के नोटिस पे जो है वो इंतखाबात का जैसे काफ़ी अरसे से बात चल रही थी, आपने कहा कि चंद घंटों के नोटिस पे हो नहीं सकता। काफ़ी अरसे से इलेक्शन कमीशन भी इस हवाले से बातचीत है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए, तो कोई क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं है, उनके लॉजिस्टिक्स रेडी नहीं थी, कोई ऐसी टीम नहीं बनाई गई जो हंगामी बुनियादों पर अदालती हुक्म पर अमल दरामद करवा सके। इस हवाले से क्या कही गई, लैक समझा जाए इस चीज़ का, क्या कहेंगे इसे? लेकिन लैग तो आप इस सेंस में नहीं कह सकते। उसकी वजह यह है कि पहले इंतखाबी अमल 31 दिसंबर को होना था। इसी दौरान हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि यूनियन काउंसिल की तादाद 101 से बढ़ाकर 125 कर दी गई है और इस हवाले से उन्होंने कानून साजी भी कौमी असम्बली और सेनेट से बिल भी पास करवा दिए। नंबर 1। नंबर 2, जब उन्होंने ये लॉजिक दी कि क्योंकि इस्लामाबाद की आबादी बढ़ गई है, लिहाजा
ये जो यूनियन काउंसिल की तादाद हम बढ़ा रहे हैं। इस जो नोटिफिकेशन आया उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने रद्द-ए-अमल दिया और उन्होंने कहा कि इंतखाबी शेड्यूल जारी हो गया है और 101 यूनियन काउंसिल पर ही इंतखाबात होंगे। जब अदालती हुक्म आया 31 दिसंबर को जो है वो करवाए जाए इलेक्शन, तो साथ ही जो है वो यूनियन काउंसिल्स की तादाद का ख्याल आ जाता है। तो अगर लैक ना कहा जाए तो फिर इसको हम क्या किस जुमरे में बात करेंगे इस पर? हम क्या ये डिले टैक्टिक्स कहेंगे इसको, या किस तरह से हम कहेंगे? क्योंकि कुछ भी हो इलेक्शंस को डिले करवाने के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं, नज़र आ रहा है। देखें, आपने दो चीजें मिक्स कर दी हैं। अदालती हुक्म 30 दिसंबर को आया, यूनियन काउंसिल की तादाद 18 दिसंबर को बढ़ाई गई थी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इस जो हुकूमती नोटिफिकेशन था उसको जो है वो मुस्तरद कर दिया था। उन्होंने कहा था 31 दिसंबर को इलेक्शन होंगे। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो समाअतें हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वापस कहा था कि इलेक्शन कमीशन इस बात का फैसला करे। फिर इलेक्शन कमीशन में ये केस 27 दिसंबर को लगा और इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हम ये इंतखाबात जो है वो, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने यूनियन काउंसिल की तादाद बढ़ा दी है, तो मुलतवी कर देते हैं। तो उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन के फैसले पर सबने हैरत का इजहार किया था कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात करवाने चाहिए थे। फिर कुछ दिन और इस दौरान जो उम्मीदवार थे उनको कोई क्लियरेंस नहीं थी कि इंतखाबात होने हैं या नहीं होने। उन्होंने अपनी कंपेन भी पूरी तरीके से नहीं चलाई। आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।